सो वेलकम बैक। हमने अपनी पिछली वीडियो ट्यूट 2 के अंदर हमने देखा था। इनफैक्ट ट्यूट 2 के बाद हमने एक वीडियो अपलोड की थी प्रैक्टिस सेट प्रोग्राम की। तो उसके अंदर हमने क्या किया था, एक प्रैक्टिस प्रोग्राम बनाया था जिसके अंदर हमने एक छोटा सा प्रोग्राम लिखा था। कोई बड़ी इतनी वो हमारे पास रॉकेट साइंस नहीं थी, बस छोटा सा एक प्रोग्राम लिखा था प्रैक्टिस के लिए। तो आई होप कि आपने वो प्रैक्टिस लाजमी तौर पर करी होगी। तो मैं क्या करता हूँ, जल्दी से अपने फ़ोल्डर के अंदर आ जाता हूँ और राइट क्लिक करके ओपन विद कोड कर लेता हूँ और जो मेरा VS कोड है वो यहाँ पर ओपन हो जाएगा। और अगर आप लोग यहाँ पर नए हैं, इस चैनल पर न्यू आए हैं, तो इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लें और यहाँ से इसको सेव प्लेलिस्ट कर लें और यहाँ से इसको बुकमार्क करके अपने पास सेव कर लें। इससे क्या होगा कि आपको जो प्लेलिस्ट है वो आपको कहीं पर भी अगर चाहिए तो वो यहाँ पर डायरेक्ट ही आपको मिल जाएगी, कहीं भी सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा VS कोड है जो वो ओपन हो रहा है। तो और इसके अलावा मैं क्या कहना चाहूँगा कि अगर आप नए हैं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार आप सब्सक्राइब लाजमी कर देना, या और कमेंट करके लाजमी तौर पर यार कुछ बता दिया करो। इससे होता है क्या कि एक मोटिवेशन सी मिलती है, क्योंकि आपको पता है कि कंटेंट बनाने में काफ़ी टाइम लगता है। तो अगर आप कमेंट वगैरह करके मोटिवेशन सी कमेंट देंगे तो अच्छा लगेगा। ओके, तो हम अपने VS कोड के अंदर आ चुके हैं और यहाँ से मैं इसे कंट्रोल दबा के और व्हील की को दबाऊंगा, इसको थोड़ा जूम कर लूँगा और यहाँ पर मैं फ़ाइल को ओपन करूँगा और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एक फ़ाइल बनाऊँगा और इसका नाम मैं रखूँगा tut3.cpp। ठीक है, मैंने एक फ़ाइल बना ली और मैं क्या करूँगा, जल्दी से हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर है C++ का वो मैं यहाँ पर जल्दी से लगा लूँगा। हैश इंक्लूड और उसके बाद इनपुट आउटपुट स्ट्रीम और उसके बाद हमारा था यूजिंग नेम स्पेस std और उसके बाद हमारा इंट मैन प्रोग्राम। उसके अलावा उसके बाद हमारे पास करली ब्रेसेस स्टार्ट और यहाँ पर हमारा आ जाएगा रिटर्न 0। अगेन कि जो हमारा रिटर्न 0 है ये कुछ नहीं है, जस्ट कंपाइलर को पहले से बता देता है, पहले से आगाह कर देता है कि भाई हमारा जो प्रोग्राम है वो सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया कि अपना स्ट्रक्चर जो था प्रोग्राम का वो यहाँ पर लिख लिया। आज हम बात करने वाले हैं टाइप कास्टिंग के बारे में। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इनफैक्ट मैं कमेंट में लिख देता हूँ आवर टॉपिक इज़ टाइप कास्टिंग। ठीक है, अब मैं बताता हूँ आपको कि टाइप कास्टिंग होती क्या है। तो यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं टाइप कास्टिंग। अब देखो टाइप कास्टिंग क्या होती है। टाइप कास्टिंग ये होती है कि जब भी हम किसी डेटा टाइप को यहाँ पर डिक्लेयर करते हैं, तो आपको पता है कि हम जब नंबर्स को स्टोर करते हैं, ठीक है, तो हम इंटीजर डेटा का यूज़ करते हैं। अगर हमें कोई करैक्टर स्टोर करने हों तो हम कैरेट डेटा का यूज़ करते हैं। अगर हमें कोई फ्लूटिंग नंबर स्टोर करना हो तो हम फ्लूट डेटा का यूज़ करते हैं। और अगर हमें कोई डबल डेटा चाहिए तो हम डबल का यूज़ करते हैं। ये तो आपको बेसिक पता है। तो अब होता क्या है कि अगर आपके पास मान लो अगर आपके पास एक करैक्टर डेटा है, ठीक है, तो करैक्टर डेटा है तो अगर आप उसको चाहते हैं कि आप उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर दें, किसमें, इंटीजर में कन्वर्ट कर दें, तो वो होता है बेसिकली टाइप कास्टिंग। ठीक है, अगर आपके पास मान लो कोई इंटीजर नंबर पड़ा हुआ है, आप उसको चाहते हो कि आप उसको करैक्टर बना दें, ठीक है, तो करैक्टर में टाइप कास्टिंग कर दें, तो ये होती है हमारे पास टाइप कास्टिंग। तो कोई भी डेटा टाइप हो हम उसको टाइप कास्ट कर सकते हैं डेटा के अंदर। ओके, तो यहाँ पर मैं अगर एक वेरिएबल डिक्लेयर करूँ इंट का a और उसको मैं कोई वैल्यू दे दूँ, मान लो मैं 10 दे देता हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ पर अगर सी आउट करूँ सिंपल लेस देन a करूँ, और आपको पता है कि यहाँ पर कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस ये क्या करेगा, जो a की वैल्यू है इंटीजर हमें 10 वो दे देगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें जो वैल्यू थी वो 10 मिल गई है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये जो इंटीजर वैल्यू है ये किसी स्ट्रिंग में बदल जाए, किसी करैक्टर में बदल जाए, ठीक है, तो वैसे तो इसका जो डीप कंसेप्ट है वो हम आगे जब करैक्टर हैंडलिंग पढ़ेंगे तब हम उसको सही से देखेंगे। लेकिन मैं आप छोटा सा यहाँ पर आपको डेमो दे देता हूँ इसका कि इंट से हम कैसे स्ट्रिंग में कन्वर्जन करते हैं। ठीक है, तो ये अभी तो हमारे पास क्या था, हमारे पास एक इंटीजर है। ठीक है, तो देखो अगर मैं यहाँ पर cout+1 करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेगा, ये हमें 10 और 11 हमें रिटर्न करेगा, क्योंकि यहाँ पर हम इंटीजर्स के साथ खेल रहे हैं अभी। तो यहाँ पर आप देखें तो इसने हमें 11 रिटर्न कर दिया। ठीक है, जो कि उसे करना चाहिए था। ओके, तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मान लो मुझे कन्वर्जन करनी है, मैं यहाँ पर साथ में लिख भी देता हूँ int टू स्ट्रिंग या कैर
कन्वर्जन, ठीक है, या टाइप कास्टिंग यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ टाइप कास्टिंग, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक स्ट्रिंग लूँगा, ये स्ट्रिंग हमारे पास एक वेरिएबल डेटा टाइप है, ठीक है। ये यहाँ पर आप चीज़ देख लेना कि ये डेटा टाइप है, जैसे हमारे पास था ना इंट करैक्टर वगैरह वगैरह, तो ये स्ट्रिंग भी डेटा टाइप है जब हम स्ट्रिंग वगैरह को यूज़ करते हैं। तो इस चीज़ को अभी आपने डीप नहीं लेना कि ये स्ट्रिंग क्या चीज़ है, पता नहीं क्या, आप इसको जस्ट जैसा मैं कर रहा हूँ बस वैसा समझें आप। जो चीज़ मैं समझाऊँगा वो मैं अभी 2 मिनट बाद समझाने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं स्ट्रिंग यूज़ करूँगा और स्ट्रिंग का नाम मैं रख देता हूँ मान लो सी, ठीक है। और सी को मैं इक्वल करूँगा किसके, इसको मैं इक्वल करूँगा जो हमारा वो इंट ए है उसको मैं टाइप कास्ट करूँगा अपने स्ट्रिंग के। तो इसके लिए एक फंक्शन यूज़ होता है हमारे पास टू स्ट्रिंग का, ठीक है। और यहाँ पर अंदर में ए पास कर दूँगा जो हमारा ये इंट वेरिएबल है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इससे कॉमा सेमीकोलन लगा दूँगा। और अब मैं यहाँ पर अगर इसको रन करूँ, सॉरी ए को नहीं, यहाँ पर मुझे सी को रन करना, ए में वो इंट वैल्यू दे रहा है। तो अगर मैं सी को रन करूँ क्योंकि हमने एक नया वेरिएबल बनाया, ठीक है, तो ये देखो यहाँ पर ये 10 ही दे रहा है। लेकिन अगर यहाँ पर मैं अब +1 करूँ तो अब मुझे आप बताएं कि इसका आंसर क्या आएगा। तो ये हमें एरर देगा, क्यों? क्योंकि हम करैक्टर या स्ट्रिंग के साथ इंटीजर डेटा टाइप का यूज़ नहीं कर सकते। इवन कोई भी डेटा टाइप हो, हम डिफरेंट डेटा टाइप्स को ऐसे ही यूज़ नहीं कर सकते, उसके लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं यूज़ करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर एरर है। और अगर यहाँ पर मैं अब चूंकि मेरी एक स्ट्रिंग बन चुकी है, ये सी मेरे पास एक स्ट्रिंग बन चुकी है, तो अगर मैं इसके साथ कोई स्ट्रिंग जोड़ दूँ जैसे ABC जोड़ दूँ, तो अब क्या होगा, अब आप देखना ये मुझे क्या करेगा, स्ट्रिंग ये जोड़ देगा आपस में और मुझे जवाब देगा 10 ABC, ठीक है। क्यों, ये क्यों ऐसा देगा, अभी देखें कि जो इसने मुझे ये यहाँ पर आउटपुट दिया 10 ABC दी। अब इसने ऐसा क्यों दिया, क्योंकि अब जो हमारा पास ए था वो टाइप कास्ट हो चुका है स्ट्रिंग के अंदर, और हमने यहाँ पर सी मतलब स्ट्रिंग को प्रिंट किया और साथ में एक स्ट्रिंग जोड़ दी, सिंपल काम हो गया। तो इसके आपने क्या करना है कि डीप में नहीं जाना, बस एक छोटा सा डेमो था। हमने इस चीज़ को ब्रीफ में पढ़ेंगे जब हम करैक्टर हैंडलिंग या स्ट्रिंग हैंडलिंग पढ़ेंगे, ठीक है। तो काफ़ी इसकी बहुत बड़ी ह्यूज हमारे पास कंसेप्ट है जो हम देखेंगे आगे। ओके, तो यहाँ पर ये हो गया हमारे पास इंट वाला काम। अब मैं क्या करता हूँ, इस लाइन को नीचे कॉपी करता हूँ और यहाँ पर, और अब हम करेंगे टाइप कास्टिंग फ्लूट से इंट के अंदर, ठीक है। मान लो हमारे पास एक फ्लूट है और उसको हम करेंगे इंट के अंदर, ठीक है। अब मान लो यहाँ पर मेरे पास एक वेरिएबल है, उप्स इंट नहीं, मेरे पास फ्लूट है डेटा टाइप, और उसका नाम मैं रखता हूँ यहाँ पर ए, और ए हमारे पास फ्लूट है और उसकी वैल्यू है हमारे पास 10.23, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर सी आउट करूँ अपने ए को, तो मुझे क्या करेगा, ये जो हमारी फ्लोट की वैल्यू है ये मुझे यहाँ पर दे देगा। ओके, तो मैं इसको सेव करके यहाँ से रन करता हूँ। तो ये क्या करेगा, सिंपल 10.23 जो कि मेरे पास फ्लूट है वो यहाँ पर मुझे दे देगा। अच्छा, यहाँ पर मैं एक बात बता दूँगा, यहाँ पर ये बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी हम कोई बाय डिफ़ॉल्ट डेटा फ्लूट रखते हैं, ठीक है, तो ये क्या करता है C++, ये दिखने में फ्लूट हमें देता है, लेकिन जो एक्चुअल में ये डेटा टाइप होता है वो ये बेसिकली बाय डिफ़ॉल्ट हमें डबल में देता है। और ये हमें कैसे पता लगेगा, देखो मैंने यहाँ पर फ्लोट वेरिएबल ए लिया, लेकिन जब मैंने इसको वैल्यू पास की और अगर मैं कर्सर वैल्यू के ऊपर लेके जाता हूँ तो देखो वो यहाँ पर मुझे क्या कह रहा है, डबल। वो मुझे यहाँ पर डबल बता रहा है कि भाई ये डबल है, ठीक है। हालांकि मैंने ये फ्लूट यहाँ पर की है, लेकिन तो ये क्या कह रहा है, डबल है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये फ्लूट है तो इसको, ये बेसिकली है ही डबल में, जो हमारे पास फ्लूट है ना ये बाय डिफ़ॉल्ट है ही डबल में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, या तो इसको फ्लूट में कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो पहले हम करेंगे इसको इंटीजर के अंदर कन्वर्ट, ठीक है। तो अभी तो इसने 10.23 दिया, अगर मैं इसको इंटीजर के अंदर कन्वर्ट करूं तो आपको पता है कि टाइप कास्ट करने के लिए सबसे पहले उस रिटर्न डेटा टाइप, जो डेटा टाइप है हमारे पास वो लिखते हैं जिसके अंदर हमें टाइप कास्ट करना, और उसके बाद हम वेरिएबल का नाम लिखते हैं जो वेरिएबल हम टाइप कास्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर ए लिख दिया और यहाँ इसके अंदर इंट लिख दिया। और अगर अब मैं क्या करूँ, इस प्रोग्राम को मैं इसको सेव कर लेता हूँ, और अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूँ तो ये मुझे यहाँ पर क्या देगा, सिर्फ 10 देगा। क्यों? क्योंकि ये अब इंट डेटा बन चुका है, ये देखो यहाँ पर मुझे 10 दे रहा है,
10 इसलिए दे रहा है क्योंकि ये अभी यहाँ पर हमारे पास इंटीजर डेटा बन चुका है, ठीक है। अगर मैं यहाँ ए के ऊपर क्लिक करूँ तो देखो ये यहाँ पर क्या कह रहा है, फ्लोट टू, ये यहाँ पर हमारे वेरिएबल, ये जो हमारा वेरिएबल है, ये जिस चीज़ हमने इसके ऊपर लिखी है वो यहाँ पर हमें इसके ऊपर बता रहा है, ठीक है। तो ये था हमारे पास फ्लोट से इंट में कन्वर्ट करने का मेथड, ठीक है। तो अगर हमें क्या करना है कि ये अभी देखो इसके ऊपर जब मैं कर्सर लेके जाता हूँ तो ये यहाँ पर मुझे बता रहा है कि भाई डबल है। तो यहाँ पर मैं ये चीज़ मैंने आपको चीज़ बता दी कि बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारा फ्लूट होता है वो डबल ही होता है। तो हम इसको फ्लूट के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। फ्लोट के अंदर हम यहाँ पर इसे टाइप कास्ट कर सकते हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पर इतनी बड़ी वो नहीं लगती, लेकिन जब हम आगे चलकर किसी बड़े प्रोग्राम को लिखेंगे तो वहाँ पर तब हम क्या करते हैं कि उसको टाइप कास्टिंग करनी पड़ती है, क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट तो हमें डबल देता है और डबल से आपको पता है कि प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, ठीक है। तो मैं इसको फ्लोट ना करके इंट ही कर देता हूँ, क्योंकि मुझे इंट ही चाहिए था। ओके, तो ये हो गया हमारे पास फ्लोट से इंट में कन्वर्जन। अब मान लो कि आपके पास, मैं इसको कॉपी, आपके पास एक करैक्टर है, ठीक है। आपके पास एक करैक्टर है और आपने उसको टाइप कास्ट करना इंट के अंदर, ठीक है। मैं इसको यहाँ से अनकमेंट कर देता हूँ और यहाँ पर मान लो मेरे पास एक करैक्टर है और करैक्टर मेरे पास मान लो कोई भी हो सकता है, मैं 5 यहाँ पर लिख देता हूँ। मेरे पास ये जो 5 है करैक्टर है और ये करैक्टर हमेशा इसके अंदर होता है, सिंगल कोट के अंदर। तो यहाँ पर मैं सी आउट करूँ अगर ए को, अगर मैं यहाँ पर सी आउट करूँ ए को, तो ये मुझे सिंपल क्या करेगा, ये जो मेरा करैक्टर ए है जिसके अंदर 5 पड़ा हुआ, अब ये करैक्टर है मेरा, तो ये यहाँ पर 5 मुझे रिटर्न कर रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसके साथ ही अगर मैं 5 और जोड़ना चाहूँ, ठीक है, मैं एक करैक्टर के साथ इंट डेटा टाइप का यूज़ कर रहा हूँ, तो ये क्या करेगा, मुझे यहाँ पर एरर देगा, ठीक है। या फिर मुझे यहाँ पर वो वैल्यू, ये देखो यहाँ पर मुझे गार्बेज वैल्यू दे रहा है 58। ये मुझे क्यों गार्बेज वैल्यू दे रहा है, क्योंकि हम करैक्टर के साथ इंट डेटा टाइप का यूज़ कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल ऐसा हो नहीं सकता। तो हम क्या करते हैं कि हमारा जो करैक्टर डेटा टाइप है इसको टाइप कास्ट करते हैं इंट में, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, इसके 2 तरीके हैं, या तो आप यहीं पे इसको कर दें टाइप कास्ट, या फिर अलग से वेरिएबल लेकर कर दें। तो पहले मैं इसी के अंदर करता हूँ। तो आप क्या करें, यहाँ पर सिंपल जिसके अंदर हमें टाइप कास्ट करना है, तो मुझे इंट के अंदर टाइप कास्ट करना है और जो हमारा वेरिएबल है उसका नाम है ए, और यहाँ पर आपने क्या करना है, माइनस और सिंगल कोट के अंदर आपने 0 लिखना है, ऐसे करके, ठीक है। माइनस और 0 के अंदर सिंगल कोट के अंदर 0 लिखना है। ये जो 0 होता है ये जो हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट इसकी जो वैल्यू होती है वो 48 होती है। जो ये करैक्टर 0 है इसकी वैल्यू 48 होती है। तो हम यहाँ पर 48 ना लिख के सिर्फ 0, देखो यहाँ पर मैं इसके ऊपर कर्सर लेके आ रहा हूँ तो ये देखो कैर 48 बता रहा है। तो हम क्या कर लेते हैं, सिर्फ यहाँ पर 0 लिखेंगे तो हमारा काम बन जाएगा। अगर मैं इसको रन करूँ तो यहाँ पर जो हमारा आउटपुट है वो 5 ही आएगा। अब अभी आप बताएंगे कि अभी तो ये आप कह रहे थे कि यहाँ पर कुछ चेंजेस आएंगे, लेकिन चेंजेस तो कोई नहीं आई। तो देखना अब क्या होने वाला है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं अलग से वेरिएबल में यहाँ पर मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ इंट, और यहाँ पर मैं वेरिएबल बना लेता हूँ बी, और इसको मैं इक्वल करूँगा जिसके अंदर मुझे टाइप कास्ट करनी है। तो टाइप कास्ट मुझे इंट के अंदर करनी है, और किसकी करनी है, ए की करनी है, और माइनस सिंगल कोट के अंदर 0, ठीक है। अब मैंने क्या किया, एक वेरिएबल के अंदर मैंने इस करैक्टर को स्टोर कर लिया टाइप कास्ट करके इंट में, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर बी प्रिंट करूँ, बी के साथ मैं यहाँ पर 5 और जोड़ दूँ, तो अब मुझे जवाब क्या मिलेगा, अब मुझे जवाब मिलेगा 10। क्योंकि जो ए था ये हमारे पास करैक्टर से टाइप कास्ट होके हमारे पास इंटीजर डेटा टाइप में आ चुका है, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर इंट टाइप कास्टिंग में इसको कर दिया, और ये टाइप कास्ट होने के बाद इसने क्या किया कि हमें बी की जो 5 वैल्यू थी वो और 5 ये जोड़ के हमें यहाँ पर 10 आउटपुट दे दी, ठीक है। तो ये था हमारे पास बेसिक टाइप कास्टिंग का ट्यूटोरियल। तो इससे ज़्यादा ट्यूटोरियल में इस वीडियो में मैं कुछ नहीं बताऊँगा, क्योंकि ये आज के लिए काफ़ी है। और बाकी जो हमारे पास, जैसा कि मैंने ऊपर बताया था, ये स्ट्रिंग
और ये स्ट्रिंग्स या करैक्टर, तो इसमें आपने डीप नहीं जाना। ये जब हम करैक्टर हैंडलिंग शुरू करेंगे या स्ट्रिंग हैंडलिंग शुरू करेंगे तो उसके अंदर हम डीप डाइव करेंगे। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो यार लाजमी लाइक कर देना और कमेंट करके मुझे यार लाजमी तौर पर यार मोटिवेट कर दिया करो। तो इसी वीडियो के साथ इजाज़त। आई विल सी यू इन अनदर वीडियो।